नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा में मुफ्त राशन से संबंधित खबरों में बीपीएल परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज और प्रति माह 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 2 लीटर सरसों का तेल और 1 किलो चीनी मिल रही है। हालांकि कुछ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके 5 साल से अधिक उम्र के सदस्यों की केवाईसी नहीं हुई है। इसलिए पात्र लोगों को कोटेदार से संपर्क कर केवाईसी करवाना अनिवार्य है। हरियाणा में बेटियों की शादी के लिए मिलेगा 70,000 रुपये तक, कैसे उठाएं लाभ। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि यह योजना कमजोर परिवारों को मदद करती है। अनुसूचित जाति को 71,000 रुपये और पिछड़े वर्ग को 41,000 रुपये मिलते हैं। विधवा और दिव्यांगों को भी सहायता मिलती है। शादी के 6 महीने के अंदर पंजीकरण कराना जरूरी है। पराली जलाने वालों पर एक्शन शुरू, प्रशासन ने दर्ज की एफआईआर। किसानों से वसूला जुर्माना। हरियाणा के जिंद से पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। 2 किसानों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है और 2 अन्य पर भी जल्द एफआईआर होने वाली है। वहीं अब तक 6 मामले सामने आ चुके हैं। महिलाओं को मोदी सरकार की तरफ से मिलेगा फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर गिफ्ट। भारतीय परिवारों के दैनिक जीवन में एलपीजी गैस सिलेंडर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। यह न केवल स्वच्छ खाना पकाने का माध्यम है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। पारंपरिक लकड़ी और कोयले के धुएं से मुक्ति दिलाकर यह ईंधन स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुआ है। देश के कोने कोने में एलपीजी की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। हरियाणा में विदेश यात्राओं पर सख्त पहरा। मंत्रियों विधायकों को अब वित्त विभाग से लेनी होगी पूर्व स्वीकृति। नई आचार्य संहिता जारी। हरियाणा सरकार ने विदेश यात्राओं को लेकर नई आचार्य संहिता जारी की है। मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को अब वित्त विभाग से पूर्व वित्तीय स्वीकृति लेनी होगी। सरकारी खर्च पर अधिकारियों को साल में एक आधिकारिक और एक निजी यात्रा की अनुमति होगी जो 3 सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिना अनुमति विदेश जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला। शॉपिंग मॉल और कारखानों में नाइट शिफ्ट में काम करने को हरी झंडी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को रात्रिपाली में काम करने की अनुमति दी है। अब वे शॉपिंग मॉल, कारखानों में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं, बशर्ते उनकी लिखित सहमति हो और सुरक्षा, परिवहन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। श्रम विभाग ने आदेश जारी किया है जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिलेगा। वन अपराधों के लिए सजा भी बढ़ाई गई है। हरियाणा में 13 साल बाद होगा स्टेट ओलंपिक का धमाकेदार आगाज। 7,000 एथलीट्स दिखाएंगे दम। सीएम सैनी करेंगे उद्घाटन। हरियाणा में 2 नवंबर से खेलों का महाकुंभ शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में इसका उद्घाटन करेंगे। 13 साल बाद हरियाणा स्टेट ओलंपिक संघ के बैनर तले यह प्रतियोगिता हो रही है। इसमें 7,368 एथलीट हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली, चंडीगढ़ समेत हरियाणा के 8 जिलों में खेल प्रतियोगिताएं होंगी। सरकार ने सभी जिलों को तैयारी के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में 2 आत्महत्याओं ने उजागर किया जातिगत उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का काला सच। सीबीआई जांच की तलवार लटकी। हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्याओं ने पुलिस और प्रशासन के बीच अविश्वास को गहरा कर दिया है। एक अधिकारी ने जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया तो दूसरे ने भ्रष्टाचार का। सरकार के सामने सच्चाई लाने की चुनौती है और सीबीआई जांच की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं। पंचकूला में नामी स्वीट्स शाइन अप में मिठाई में निकला कीड़ा। अब दीपावली पर मिलावटखोरों की खैर नहीं। खराब गुणवत्ता पर लाइसेंस होगा रद्द। दीपावली के मौके पर पंचकूला प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त हो गया है। मिठाई की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिलने पर उपायुक्त ने विक्रेताओं को चेतावनी दी है। शहर की प्रतिष्ठित दुकानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से भी खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की अपील की गई है। मिलावट करने वालों पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। मिड डे मील को लेकर सख्त। हरियाणा सरकार। फोर्टिफाइड आटे की जगह मिलेगा गेहूं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के लिए फोर्टिफाइड आटे की जगह गेहूं दिया जाएगा क्योंकि फोर्टिफाइड आटे के जल्दी खराब होने की शिकायतें मिली थीं। इसके अतिरिक्त स्कूलों में जादू का खेल दिखाने के नाम पर कोई भी स्कूल छात्रों से अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेगा। जादू का खेल दिखाने के लिए शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया यूजर्स हो जाएं सावधान। भड़काऊ पोस्ट डाली या फॉरवर्ड की तो खैर नहीं,
पंचकूला पुलिस रख रही पैनी नजर। पंचकूला पुलिस सोशल मीडिया पर धर्म और जाति के नाम पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस 24 घंटे इंटरनेट मीडिया पर नजर रख रही है ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। साइबर सेल लगातार निगरानी कर रही है और नागरिकों से ऐसी पोस्ट की सूचना देने की अपील की गई है। भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हो जाएं अलर्ट। मौसम में धीरे धीरे आने लगी ठंडक। हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण हो रहे जमा। दिवाली से पहले ही पंचकूला की हवा में बढ़ा प्रदूषण। मौसम में बदलाव के साथ ठंडक बढ़ने लगी है और हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण जमा हो रहे हैं। दिवाली से पहले ही पंचकूला की हवा में प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने प्रदूषण से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। हरियाणा में विपक्ष के नेता बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर क्या बात हुई? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उन्हें राज्य की राजनीतिक स्थिति से अवगत कराया। कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला रही है और किसानों के लिए काम कर रही है। एडीजीपी की आत्महत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण है। कांग्रेस संगठन में बदलाव कर रही है और नई कमेटियां बनाने की तैयारी में है। अधिकारियों की आत्महत्याओं से टूटा व्यवस्था में भरोसा। कुमारी शैलजा का हरियाणा सरकार पर तीखा जुबानी वार। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा में अधिकारियों की आत्महत्याओं पर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वाई पूरन कुमार की घटना के बाद एक और अधिकारी की आत्महत्या दर्शाती है कि व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा। रोहतक में एएसआई संदीप भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। शैलजा ने सरकार से इन घटनाओं की जांच कराने और जवाब देने की मांग की है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। हरियाणा में अनुसूचित जातियों से जुड़ी इन 10 सेवाओं में नहीं होगी लेटलतीफी चेकलिस्ट। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों से जुड़ी 10 सेवाओं को समय पर पूरा करने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया है। शिक्षा, आरण, सूक्ष्म वित्त और सावधि आरण योजनाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जो 135 से 180 दिन तक है। सफाई कर्मचारियों और मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं के लिए भी समय सीमा तय की गई है, जिससे इन सेवाओं में लेटलतीफी नहीं होगी। हरियाणा में आज से 5 मिनट पहले खुलेंगे दूसरी शिफ्ट वाले सरकारी स्कूल। 1 घंटा पहले होगी छुट्टी। हरियाणा सरकार ने दोहरी पाली में चलने वाले सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। दूसरी पाली के स्कूल अब 5 मिनट पहले खुलेंगे और 1 घंटा पहले छुट्टी होगी। यह बदलाव मौसम में परिवर्तन के कारण किया गया है। पहली और एकल पाली के स्कूलों का समय नवंबर में बदला जाएगा। एयरफोर्स स्टेशन अंबाला कैंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा स्थगित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 अक्टूबर को होने वाला अंबाला एयरबेस का दौरा स्थगित कर दिया गया है। एयरफोर्स ने अभी तक दौरा स्थगित करने का कारण नहीं बताया है। राष्ट्रपति को एयरफोर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेना था, जिसके लिए कई बैठकें हुईं और विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। अब राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। हरियाणा में ठंड की दस्तक। गिरने लगा तापमान। अगले हफ्ते बारिश की संभावना। पानीपत में अक्टूबर के पहले पखवाड़े में वर्षा के बाद मौसम शुष्क हो गया है और तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। रात का तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा है, जिससे सांस के रोगियों की परेशानी बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य अक्टूबर से तापमान में और गिरावट आएगी और अक्टूबर के अंत तक ठंड की शुरुआत हो जाएगी। बासमती निर्यात बढ़ाने की तैयारी। करनाल में बनेगी टेस्टिंग लैब। हरियाणा सरकार बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए करनाल में एक आधुनिक टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी। इस लैब का उद्देश्य चावल की गुणवत्ता जांचना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करना है। इस पहल से किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गुणवत्ता नियंत्रण पर सरकार का जोर है। भिवानी के भवानीखेड़ा में दिवाली की धूम। बाजारों में जमकर दिख रही रौनक। भवानीखेड़ा नगर पालिका प्रशासन ने दिवाली के लिए शहर को साफ और रोशन करने का काम शुरू कर दिया है। मुख्य मार्गों पर लाइटें लगाई जा रही हैं और शहीद गुलाब सिंह पार्क को तिरंगा रोशनी से सजाया जाएगा। बाजारों को अतिक्रमण से बचाने के लिए रेहड़ी बाजार की स्थापना की जा रही है, जहां 100 रेहड़ियां लगेंगी। चेयरमैन सुंदर अत्री ने बताया कि दिवाली से पहले यह काम पूरा हो जाएगा और विशेष सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। नई श्रम नीति 2025। हरियाणा में लोगों ने किया जमकर जोरदार विरोध। तत्काल वापसी की मांग। भिवानी में एटक के जिला प्रधान ईश्वर शर्मा ने सरकार द्वारा भवन निर्माण मजदूरों की कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि सरकार नई श्रम शक्ति नीति 2025 को गैरकानूनी तरीके से लाई है, जिसका एटक विरोध करता है। उन्होंने श्रम मंत्रालय से इस मसौदे को तुरंत वापस लेने की मांग की, क्योंकि इससे हजारों मजदूरों को नुकसान हो रहा है।
ट्रेड यूनियनों से इस बारे में कोई राय नहीं ली गई। फरीदाबाद में दिवाली की धूम, ग्राहकों से भरी मिठाइयां और उपहारों की दुकानें। दिवाली के आगमन के साथ फरीदाबाद के बाजार जीवंत हो उठे हैं। सजावटी सामान, मिठाइयां और उपहारों की दुकानें ग्राहकों से भरी हुई हैं। लोग अपने घरों को सजाने और प्रियजनों को उपहार देने के लिए उत्साहित हैं। यह त्योहार समृद्धि और एकता का प्रतीक है, जहां परिवार एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। बाजारों में हर तरफ दिवाली की रौनक छाई हुई है। फरीदाबाद के स्कूलों में 30% सीटें खाली। बिना शिक्षकों के कैसे होगी बोर्ड परीक्षा की तैयारी? फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बोर्ड परीक्षा परिणामों को प्रभावित कर रही है। 30% पद खाली हैं, जिससे पाठ्यक्रम पूरा होने में देरी हो रही है। कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जिससे पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। शिक्षा विभाग ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया है और जल्द ही समाधान की उम्मीद है। अभिभावक और शिक्षक संघ इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। झज्जर में 6 गांवों में 319 पात्र परिवारों को मिला अपने घर का सपना। सीएम सैनी ने सौंपी चाबी। झज्जर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के तहत 6 गांवों के 319 पात्र परिवारों को प्लाट आवंटित किए गए। यह आवंटन राजकीय नेहरू पीजी कॉलेज में एडीसी जगनिवास की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रा प्रक्रिया द्वारा किया गया। इसमें खेड़का गुज्जर, खरमाण, दहकोरा, दुल्हेड़ा, सिलाना और पाटोदा गांवों के लाभार्थी शामिल थे। कार्तिक मास में खातीवास में हुआ दीपदान महोत्सव। श्री कृष्ण की भक्ति में जुटे भक्त झज्जर के खातीवास गांव में इस्कॉन झज्जर द्वारा कार्तिक मास के अवसर पर दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दामोदर अष्टकम का पाठ किया और दीप जलाकर भगवान कृष्ण की आराधना की। राधा नाम प्रभु ने कार्तिक मास को दामोदर मास बताते हुए इसकी महिमा का वर्णन किया। भक्तों ने कृष्ण नाम जप और कीर्तन में भाग लिया। दीपावली से पहले मिलावटखोरी पर एक्शन। कैथल में नकली खोया का जखीरा बरामद, बस चालक गिरफ्तार। त्योहारी सीजन में कैथल में 2300 किलो नकली खोया पकड़ा गया। खाद्य सुरक्षा टीम ने हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर एक बस से यह बरामदगी की। खोया बीकानेर से चंडीगढ़ जा रहा था और इसमें फंगस लगी हुई थी। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खोया नकली है और इसमें फंगस लगी है। आत्महत्या के बाद एएसआई संदीप कुमार के घर पहुंचे सीएम सैनी। न्याय की गुहार लगाकर क्या बोला परिवार? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में एएसआई संदीप कुमार के परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। एएसआई ने अपने सुसाइड नोट में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। परिवार ने मुख्यमंत्री से मामले की गहन जांच की मांग की है। घटना के बाद डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है। दीपावली के बाद दौड़ेगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। हरियाणा के 2 जिलों के बीच चलाने की तैयारी। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दीपावली के बाद सोनीपत गोहाना जींद के बीच चलने के लिए तैयार है। जींद में हाइड्रोजन प्लांट में टेस्टिंग चल रही है। यह ट्रेन प्रदूषण रहित होगी और इसमें 2638 यात्री सफर कर सकेंगे। प्लांट में रोजाना 430 किलो हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। यह भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करेगा। हरियाणा के सिरसा में डेंगू मलेरिया का कहर, फोगिंग बनी दिखावा। शर्मा ने शहर में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि फोगिंग के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। शर्मा ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वह नागरिकों को बचाने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाए। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद। खैर तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग, एसएचओ व एक पुलिसकर्मी घायल। यमुनानगर में खैर तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिसमें एसएचओ समेत एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। तस्कर के परिजनों ने ईंटों से हमला किया और तस्कर ने एसएचओ की उंगली चबा ली। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। उस पर पहले भी तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। गाय की गर्भ जांच अब सिर्फ 1 बूंद खून से। निफ्टेम ने बनाई घरेलू किट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट निफ्टेम ने एक नई किट बनाई है। अब गाय के गर्भ की जांच केवल 1 बूंद खून से हो सकेगी। यह किट किसानों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि वे घर पर ही आसानी से जांच कर सकेंगे। इससे किसानों के समय और पैसे की बचत होगी और पशुपालन आसान हो जाएगा। खरखौदा दिल्ली रोड बनाने के लिए दीवार निर्माण का काम शुरू। भारी वाहनों की रोकी जाएगी आवाजाही। लोक निर्माण विभाग ने खरखौदा दिल्ली मार्ग के निर्माण के लिए दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया है। भारी वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी ताकि निर्माण कार्य निर्बाध रूप से चल सके। 7 करोड़ की लागत से बनने वाली यह सड़क 6 महीने में तैयार हो जाएगी।
पहले चरण में केएमपी एक्सप्रेसवे से आईएमटी खरखौदा तक सड़क बनेगी। भारी वाहनों को अन्य मार्गों से जाने के लिए कहा गया है। हरियाणा में दीपावली के दिन गुल नहीं होगी बिजली, अनिल विज ने किया ऐलान। अधिकारियों को भी दिए निर्देश। हरियाणा में दीपावली पर बिजली कटौती नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड किया जाएगा। डिफॉल्टरों से 922 करोड़ रुपए की वसूली की गई है और बकाया राशि नहीं चुकाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी वाले गांवों में रिकवरी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।